गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमटी कॉलेज। जो मेरे लेक्चर है डिग्री पर्सन के लिए, सब्जेक्ट का नाम है पीसीए। यहाँ पर है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल है, सब्जेक्ट का नाम है। आज हम इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है डिसीजन मेकिंग इन सी। सी में हम डिसीजन कैसे लें, राइट। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा, अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। तो वहां पे हमारी डिसीजन पावर दी जाती है। अगर मैंने पीसीए पूरा कर लिया तो मैं एमसीए करूंगा, अगर मैंने पीसीए पूरा नहीं करा तो मैं दूसरा काम करूंगा। तो ये हमारी क्या हो गई, ये डिसीजन कैपेबिलिटी हो गई, राइट। इसे हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो इस डिसीजन मेकिंग को हम सिंटैक्स के थ्रू जो सीखा, जो सिंटैक्स दिया गया है उसको कैसे यूज करेंगे सी में, हम यहाँ पर यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारे लिए काम करता है, कैसे काम करता है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये डिसाइड करते हैं जो आपके प्रोग्राम का फ्लो है उसका एग्जीक्यूशन किस डायरेक्शन में होगा, ये डिसीजन मेकिंग के थ्रू सेट होता है, राइट। ये इस तरह से, जैसे मैंने ये बताया था कि जो सी का प्रोग्राम होता है वो हमेशा मेन से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। प्रोग्राम मेन से चलना शुरू होगा, मेन से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। जब वो मेन से प्रोग्राम चलेगा तो लाइन बाय लाइन सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट होती चली जाएगी। तो यहाँ पर इफ एल्स जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो हमें बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रोग्राम की किस तरह से होगी, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट कराना है, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं कराना, कौन सा पार्ट स्किप करना है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अवेलेबल इन सी और सी प्लस प्लस, ये दोनों में अवेलेबल है, सी में भी और सी प्लस प्लस में भी। इफ स्टेटमेंट बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को, इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं, नेचुरल इफ स्टेटमेंट बोलते हैं, इफ एल्स इफ लेटर बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होगा, इसके अंदर आपका आएगा इफ स्टेटमेंट, फिर आएगा इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर आपका आएगा इफ एल्स इफ लेटर, फिर आपका इसके अंदर ही आता है स्विच स्टेटमेंट। तो ये चार काइंड के जो है स्टेटमेंट में यूज करते हैं। किसलिए यूज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसके लिए हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए, सबसे पहला जो आया वो आया हमारे पास इफ स्टेटमेंट, राइट। इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर आ स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। ये तय करता है इफ स्टेटमेंट कि आपका ब्लॉक में जो आपने ब्लॉक लगा रखा है, ब्लॉक कैसे बनता है, कर्ली ब्रेस से शुरू, कर्ली ब्रेस के बाद तो बीच का पार्ट जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ये पूरा का पूरा अपने आप में ब्लॉक कहलाता है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक ब्लॉक है। कर्ली ब्रेस से शुरू, कर्ली ब्रेस के बाद बीच का जो पार्ट है पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, कंडीशन पे ट्रू करता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो जो ये ब्लॉक है, जो इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट रखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। Block of statement will be executed or not. That is, if a condition is true, then a block of statement is executed. Otherwise not. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इस स्टेटमेंट का यही काम। कैसे यूज करेंगे हम इसको, हम इसको यहाँ यूज करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ कीवर्ड हो गया, उसके बाद कंडीशन आ गई, कर्ली ब्रेसेस शुरू और कर्ली ब्रेसेस बंद। ये हमारा पूरा पूरा ब्लॉक हो गया। अगर यहाँ पर क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है, अगर जो कंडीशन हमने दे रखी है वो कंडीशन क्या हो गई, अगर ट्रू हो गई, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये होता है हमारा इफ में। इसके बाद क्या है, हियर कंडीशन आफ्टर इवैल्यूएशन विल बी ईदर ट्रू और फॉल्स। कंडीशन पहले चेक होगी ट्रू है या फॉल्स है। सी इफ स्टेटमेंट एक्सेप्ट बूलियन
value, if the value is true, then it will execute the block of statement, otherwise it will not execute the block of statement, right? आप इस तरह से if statement का यूज कर सकते हैं. If we did not provide the curly braces after the condition, then by default if statement will consider the first immediately below statement to be inside its block. अगर एक ही स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं उस केस में आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है if स्टेटमेंट के साथ. अगर आपने कर्ली ब्रेसेस अगर आपने नहीं लगाए तो वो क्या करता है, इस कंडीशन के बाद का जो सबसे बाद वाला सबसे तुरंत बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको वो ये मान के चलता है ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में होगा, ब्लॉक में होगा. तो इसके साथ ये क्या होता है, ये आपके अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उस केस में आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कभी यूज होते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे. अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो उस केस में हमें कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे यहाँ पर देखो इफ है, कंडीशन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है. यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, इफ ब्लॉक विल कंसीडर ओनली स्टेटमेंट 1 टू बी इनसाइड. यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो केवल स्टेटमेंट 1 को चलाएगा वो, और कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 1 को नहीं चलाएगा. यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दे रखा है. यहाँ पे आपने क्या करा, पहले हेडर फाइल बना दी, stdio.h नाम की हेडर फाइल होगी, मेन फंक्शन लगाया, एक i नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके अंदर 10 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी. यहाँ पर चेक करी इफ i ग्रेटर देन 15, अगर i की वैल्यू 15 से बड़ी है तो printf 10 इज लेस देन 15 और बाहर लिख दिया I am not in if, ये लिख दिया. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, देखो यहाँ पर क्या है, i की वैल्यू कितनी है 10 और यहाँ पर आप बता रहे हो i की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 15 से. यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेटर यूज करा, रिलेशनल ऑपरेटर. हमने ये बताया i की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 15 है, लेकिन i की वैल्यू क्या है 10 है, 15 से छोटी है. तो ये क्या होगा, कंडीशन होगी फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होते ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा. तो आउटपुट क्या आएगा, I am not in if, I am not in if, ये स्टेटमेंट आएगा. तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम इसका एग्जीक्यूट होगा. कैसे एक बार देख लेते हैं. हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, ये हेडर फाइल होगी. फिर हमने Coney.h इंक्लूड कर ली. यहाँ पे void main आ गया. void main के अंदर हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया i, इसको वैल्यू देगी 10, यहाँ की गया इसमें यूज कर दिया. फिर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी, इफ i ग्रेटर देन 15. i बड़ा है किससे, 15 से. ये किसका साइन होता है, ग्रेटर देन. और ये कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर. यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करा. i ग्रेटर देन 15, i बड़ा है किससे, 15 से, और हमने इसके अंदर लिख दिया printf hello i, और इसको बंद कर दिया. यहां में लिख दिया printf वेलकम i, और यहां में लगा दिया getch. यहां हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो गया. अब जब ये प्रोग्राम चला होगा, प्रोग्राम सी का कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा मेन से होता है. मेन का प्रोग्राम चला, पहली वैल्यू हो गई int i equal to 10, तो यहां पर क्या करेगा, एक वैल्यू बना देगा i, उसकी मेमोरी लोकेशन होगी, सपोज मेमोरी लोकेशन होगी 101, इसे वैल्यू भी असाइन होगी, वैल्यू कितनी होगी इसके अंदर 10. क्लियर स्क्रीन हो गया. यहाँ पर हुआ इफ i ग्रेटर देन 15, यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हुई. कंडीशन क्या है, i इक्वल टू 10 है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि i की वैल्यू 15 से बड़ी है. i बड़ा है किससे, 15 से, लेकिन i यहाँ पे 15 से छोटा है. तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होते ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. कौन से वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला. तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट होगा. आउटपुट आपके प्रोग्राम का आएगा वेलकम
तो इस तरह से हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये है इफ स्टेटमेंट, इस तरह से हमारा इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज होगा। ठीक है, आपको इस प्रोग्राम को अपने फैक्टोरियल फाइल के अंदर लिखना है, यूजिंग राइट ए प्रोग्राम यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। पहला जो प्रोग्राम है वो आ जाएगा इफ स्टेटमेंट का। ओके।